क्या आपने कभी क्रोकोडाइल खाया है? मैंने तो नहीं खाया पर लोगों को खाते हुए जरूर देखा। थाईलैंड सीरीज में आप लोगों का स्वागत है और आज हम जा रहे थे एल्कजर शो देखने के लिए और हमारी कैब भी आ चुकी थी। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम बैठ गए थे कैब में और ये महाशय हमेशा की तरह पिछली सीट पर बैठे थे, बैक बेंचर कहीं के। इसके बाद रास्तों के मज़े लेते हुए अच्छे अच्छे नज़ारे लेते हुए जल्दी हम पहुंच गए थे एल्कजर शो के बाहर। पर यहाँ पर पहुँचने के बाद हमें पता लगा कि अभी हमारे शो को शुरू होने में पूरा आधा घंटा पड़ा है। एंड गेस व्हाट, उसके सामने इतनी ही एक्साइटिंग वाली मार्केट थी क्योंकि वहाँ पर इतने सारे फ्रूट वेजिटेबल्स थे, आई कांट एक्सप्लेन, इतने जूसी और ऐसे जो मूवीज़ में देखते थे ना, ऐसे कलरफुल से और ऐसे लग रहे थे जैसे नकली हो बट वो रियल थे। तो ओब्वियो हम अपने आप को रोक नहीं पाए और हमने भी वहाँ पर फ्रूट्स लिए और आप देख ही सकते हो कि मैं कितने मज़े ले लेके इस मैंगो को खा रही थी। ट्रस्ट मी गाइस, पतिया के मैंगोज आर लव। और यहाँ की मार्केट में एक चीज़ और भी मिल रही थी, विच इज़ क्रोकोडाइल। भाई साहब, यहाँ के लोग क्रोकोडाइल के चिप्स तक खाते हैं। लिटरली पूरा का पूरा क्रोकोडाइल ऐसे उन्होंने अपनी स्टॉल के ऊपर बाहर लटकाया हुआ है जैसे कि कोई शो पीस हो। मैं तो देखकर ही डर गई थी। और यहाँ पर ये आउल मिल गया सुमू को, जिसे देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो गया एंड ही वाज लाइक मुझे तो इसके साथ फोटो करानी है। और उधर ही हमारे शो का टाइम भी होता जा रहा था, तो मैं सुमू कह रही थी जल्दी करो वरना हम लेट हो जाएंगे एंड आई डोंट वांट टू मिस दैट शो। तो जल्दी जल्दी फोटोज कराने के बाद हम पहुंच गए थे सीधा स्टेडियम के अंदर और वहां पर इस तरह से बहुत सारी चेयर्स थी, सब लोग बैठ चुके थे। हमें भी हमारी टिकट्स मिल चुकी थी, हम अपनी सीट्स ढूंढ रहे थे और सीट ढूंढने के बाद हम सीधा बैठ गए और थोड़ी देर में शो शुरू हो गया था। इसी तरह से पूरा शो चला और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरह के उन्होंने डांसेस किए और बहुत ही कलरफुल और बहुत ही मज़ेदार शो था ये। एक पल के लिए भी आंखें हट नहीं रही थी। और इसी तरह से फिर हमने पूरा शो देखा जो लगभग 1 घंटे तक चला। बीच में सारे डांसेस चल रहे थे, तो कोई कॉमेडी टाइप ऑफ डांस भी वहाँ पर आया था जिसे देखकर सब लोग बहुत हंस रहे थे। उस एंड शो खत्म होने के बाद ये सारे के सारे करेक्टर्स ऑडिटोरियम से बाहर आकर खड़े हो गए थे। जिस किसी को भी इनके साथ फोटोज करानी थी किसी भी करेक्टर के साथ, तो वो जाकर करा सकता था। बस आपको पर फोटो के लिए इन्हें 100 बात देना था। इट मीन्स 250 रुपये इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग। बट हमने नहीं कराई। बट शो बहुत ज़्यादा वर्थ इट था। मतलब अगर आप आ रहे हो पतिया तो ये आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। पूरा 1 घंटे का शो था और काफ़ी इंटरेस्टिंग था। एंड यार, इन लोगों का क्या फिगर था, इतना मेंटेन किया हुआ था ना इन लोगों ने अपनी बॉडी को। लव्ड इट। उसके बाद हम पहुंच गए थे होटल और हमने किया चेंज वेंज क्योंकि हम फिर से निकलने वाले थे घूमने के लिए। और ये देखो, मैं अपने बैग में ऐसी ऐसी चीज़ें रख के आई थी, डेट्स वगैरह, ताकि जब मुझे भूख लगे तो मेरे पास चीज़ें हों। उसके बाद हमारी टैक्सी आ गई थी और हम सीधा पहुंच गए थे मार्केट की तरफ और हम वहाँ पर गोलगप्पे खा रहे थे। यार, पतिया की गलियों में हम गोलगप्पे खा रहे हैं। आप समझ पा रहे हो कि वहाँ पर हर तरह का इंडियन फूड आपको ईजीली अवेलेबल हो जाएगा और ये गोलगप्पे बहुत टेस्टी भी थे। पर सुमू की भूख सिर्फ गोलगप्पे खाने से बुझी नहीं थी, तो वो आ गए थे मैकडी। और आप लोग सोच रहे हो हम कितना खाते हैं खाते हैं खाते हैं, ठूसते हैं ठूसते हैं ठूसते हैं। बट क्या करें, सबकी चॉइसेस अलग अलग हैं। यहाँ पे सुमू खा रहे थे ये चीज़ वाले नगेट्स। उसके बाद हम गए थे एक क्लब में, द बुर्ज। और वहाँ हम क्यों बैठे, क्योंकि वहाँ चल रहा था यार पंजाबी वाइब, पूरी पंजाब की वाइब आ रही थी। भंगड़ा चल रहा था, दे दनादन, इतना मज़ा आ रहा था ना। मतलब इंडिया से बाहर जाकर इंडिया के गाने सुनने का माहौल ही बड़ा अलग था। तो हमने वहाँ पे खूब इंजॉय किया। इस तरह से क्लब में खूब सारी मस्ती करने के बाद हम आ गए थे बाहर वॉकिंग स्ट्रीट पे और वहाँ पर ये कलाकारियाँ देख रहे थे। यार, कितने टैलेंटेड है लोग। मतलब वहाँ पे रोड पर ही लोग इस तरह से डांस कर रहे थे जिसे देख के खूब मज़ा आ रहा था। मतलब नज़र ही नहीं हट रही थी। उसके बाद एज़ यूजुअल मैंने लिया था आज हेड स्पा और इतना रिलैक्सिंग फील हो रहा था, मज़ा ही आ गया था। यार, आप देख सकते हो कि मैं कितना रिलैक्स फील कर रही थी। और ये यहाँ पे रात के आई थिंक 1 या 2 बजे का माहौल है। कितनी चहल पहल है। यहाँ हमारी कैब आ रही थी
जो हमें होटल तक लेके जाने वाली थी। इतना थकने के बाद मैं जा रही थी सोने। अब अगले व्लॉग के लिए प्लीज़ नेक्स्ट व्लॉग का वेट करें। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।